डीएसए वर्सेस डेवलपमेंट। तो आज हम भाई इस वीडियो में यही बात करेंगे कि डीएसए जरूरी है या फिर डेवलपमेंट जरूरी है। पहले भाई मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं यार कोई कंपनी में नहीं लग रहा, ना मैं कोई जॉब करता हूँ पार्ट टाइम, कैसी भी जॉब करता हूँ, ठीक है। मैं एक नॉर्मल सा स्टूडेंट हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा ये वीडियो देखी है, मतलब इनका डिफरेंस डीएसए वर्सेस डेवलपमेंट का मैंने मतलब इसके डिफरेंस की वीडियो देखी है कि क्या जरूरी क्या नहीं है। और मैंने कुछ ब्लॉग भी पढ़े हैं कि यार डीएसए करे पहले या फिर डेवलपमेंट करे। हालांकि स्टार्टिंग में यार मैं भी बहुत कंफ्यूज होता था, यार डीएसए करूँ या फिर डेवलपमेंट करूँ। अब आपको पता हो ना सी डीएसए डेवलपमेंट में, मतलब डीएसए क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। पहले मैं आपको बता दूं कि होता क्या है थोड़ा बहुत। अब पता है तो कोई बात नहीं, स्किप थोड़ा सा कर सकते हो। डीएसए बेसिकली क्या है कि हम कोई भी अपना कोड लिखते हैं, उस कोड को इस तरह से लिख सके जिससे वो कम समय ले, मतलब समझ रहे हो ना, डीएसए जिससे वो कम समय ले और ज़्यादा स्पेस ना ले। डीएसए बेसिकली इसी के लिए यूज़ होता है। हम अगर आप थोड़ा बहुत ट्यूटोरियल देख सकते हो और आपको समझ में आ गया तो बेसिकली हम ये यूज़ करते हैं। तो डेवलपमेंट क्या होती है? डेवलपमेंट नॉर्मल सा यार, हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, आपको वेब ऐप बनाते हैं, फिर ऐप बनाते हैं, कुछ भी कैसा भी, कोई ग्राफिक्स वाला हो, कुछ भी होगा, हम नॉर्मल से प्रोजेक्ट बनाते हैं। वही होता है डीएसए और डेवलपमेंट। तो हमें यार मैं आपको बता दूँ, नॉर्मल से एक एग्जाम्पल के रूप में लेके चलते हैं कि मैं जब 10th क्लास में था ना, जब मेरे पास 3 सब्जेक्ट होते हैं सबके पास, सॉरी 11th क्लास में जब मैं था तो मेरे लिए सबके पास 3 ही सब्जेक्ट होते हैं, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स होते हैं ना। तो यार मेरे साथ क्या हुआ कि मेरी केमिस्ट्री है ना थोड़ी सी वीक थी और मैथ बहुत अच्छा था और फिजिक्स वो हाँ नॉर्मल से ठीक ठाक थी। तो मैंने क्या करा कि फिजिक्स मैथ तो मेरे अच्छे से चलती गई, केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा वीक थी और ना मुझे यार उसमें पढ़ने में कोई इंटरेस्ट आता था। चलो छोड़ यार क्या। तो फिर जब आ गए मेरे पेपर और फिर सोचने लगा भाई तो मैं फेल हो जाऊंगा अगर केमिस्ट्री नहीं पढ़ी तो भाई कैसे कैसे करके मैंने 2-3 दिन, मेरा पेपर था परसों, मतलब 2-3 दिन बाद, तो मैंने कैसे रट्टा पट्टा लगाकर यार हाँ मैंने केमिस्ट्री को पढ़ के मैं जैसे तैसे पास हो गया। और फिर आया रिजल्ट में मेरे हाँ मैथ में अच्छे नंबर थे, फिजिक्स में भी सही नंबर थे मतलब अच्छे, और केमिस्ट्री में बस पास हुआ था 2-3 नंबरों से बस। और फिर एक केमिस्ट्री की वजह से, देखो केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पास हो गया था, फिर एक केमिस्ट्री की वजह से ओवरऑल जो रैंक होती है वो मेरी बहुत ही डाउन चली गई। समझे आप? कुछ समझे? एक की वजह से ओवरऑल डाउन चली गई। अगर मैं थोड़ा थोड़ा सब करता तो मेरी हाँ रैंक बनी रहती। तो समझे, बैलेंस जरूरी है। तो इसी तरह से यार जो डीएसए डेवलपमेंट है ना, ये भी हमारे लिए बैलेंस जरूरी है, मतलब इनमें बैलेंस बनाना जरूरी है। बेसिकली हम एक और उदाहरण के रूप में देखें, मान लो अगर आपने कोई स्टार्टअप, मतलब आपने कोई स्टार्टअप है, आपका कोई स्टार्टअप है, उसमें आपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसमें कुछ डाटाबेस से लेके आना पड़ रहा है, ठीक है, बहुत ठीक है। तो स्टार्टिंग में अगर आपने स्टार्ट किया है तो नॉर्मल सी बात है, वो लगाओगे जावास्क्रिप्ट से फैच डाटा कर लोगे, नॉर्मल सी बात है। पर जैसे जैसे आपका वो स्टार्टअप बड़ा होगा, ज़्यादा डाटाबेस से लेके आना पड़ेगा ना, तो उसके लिए यार अगर ज़्यादा टाइम लेगा वो कोड, तो फिर यार आपका यूज़र तो सेटिस्फाई नहीं होगा, और सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो आपका मतलब आपका जो स्टार्टअप जो आप यूज़ कर रहे हो, जो आपने स्टार्टअप स्टार्ट किया है, यूज़र तो आपके मतलब यार कोई भी यूज़र आपके स्टार्टअप में कैसे मतलब इंटरेस्ट ले पाएगा, ठीक है। समझ रहे मेरी बात? आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, कोई वेबसाइट बनाई जिसमें आप कुछ भी डाटाबेस से लेके आ रहे हो और वो बहुत लेट आ रहा है, तो यूज़र सेटिस्फाई नहीं होगा ना, वो तो समझेगा यार ये तो वेबसाइट बेकार है। समझ रहे हैं मेरी बात है? तो इसी तरह से यार फिर उसमें यूज पड़ेगा डीएसए मैंने आपको बताया था कि डीएसए होता क्या है, वही है यार जो टाइम हो गया और जो स्पेस हो गया उसको मिनिमाइज करने के लिए, उसको मतलब एक तरह से मतलब समझे एक तरह से अच्छे से यूज करने के लिए होता है, ठीक है, कि मिनिमम टाइम ले मिनिमम स्पेस ले। डीएसए में हम अगर अब डीएसए में पढ़े तो नोटेशन पढ़ते हैं हम, स्टैक ट्री ग्राफ जो भी आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमें एक तरह से आप समझ रहे हो ना कि डीएसए और डेवलपमेंट दोनों ही जरूरी है। स्टार्टिंग में आप थोड़ा बहुत डेवलपमेंट करके अपने आप को खुश कर सकते हो, पर आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे आपको डीएसए की जरूरत पड़ेगी। स्टार्टिंग में आपको पता नहीं चलेगा कि यार चलो ठीक है डीएसए भाई क्या जरूरत है, पर बाद में आपको डीएसए की जरूरत पड़ेगी। और बेसिकली क्या है कि यार जो डीएसए होता है ना, वो जैसे कि वो कॉलेज में जो कंपनी आती है ना, उनमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि बच्चों को छांटने के लिए, उसमें इंटरव्यू भी होते हैं, टेस्ट भी होते हैं और कुछ भी होते हैं, वो बच्चों को छांटने के लिए पूछा जाता है। पर डेवलपमेंट क्या है कि हम जैसे हम अपन ऑफ कैंपस से जब जाते हैं तो डायरेक्ट दिखाते हैं आपने क्या क्या, अच्छा ये आपके एजुकेशन है, अच्छा ये आपके लीड कोड प्रोफाइल होगी और ये आपका प्रोजेक्ट, अच्छा प्रोजेक्ट तो कोई प्रोजेक्ट के बेस पर ही, मतलब आपके डेवलपमेंट के बेस पर ही आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। पर अब जैसे
कॉलेज में जब कंपनी आती है और जब आप क्वेश्चन मतलब आपसे जब कोई क्वेश्चन पूछता है तो हाँ बच्चों को छाड़ने के लिए डीएसए कुछ मतलब क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं और कुछ नहीं है यार। डीएसए में कुछ मतलब कोई क्वेश्चन पूछेंगे कि हाँ स्टैक क्या होता है, ट्री क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, नोटेशन क्या होती है, ओमेगा नोटेशन थीटा, मतलब जो भी है वो आपसे पूछने लग जाएंगे। ठीक है, समझ गए ना आप बात को, डीएसए और डेवलपमेंट। तो इन समरी में आपको बता दूं कि यार दोनों ही ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।